तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पर बनने वाला है, क्योंकि ये आपके मतलब जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसको आप समझिए कि इसके क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं, मैं उसको समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे हमने कोई यहाँ पर संख्या ली, मान लीजिए 102 है। इस 102 को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग विभाजित करते हैं, 5 आगे लेते हैं और 102 को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और इसको विभाजित करते हैं तो 5 गुना 10 हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका 2 बचा। और अभी आप भाग ले जाओगे क्योंकि ये ऊपर से आया हुआ है, तो अभी 0 टाइम भाग जाएगी यहाँ पर भी 0, ठीक है। अब इसमें कौन सा भाजक है, कौन सा भाज्य है, कौन सा शेषफल है, इसको आप जान लीजिए। तो पहले बेसिक एकदम, ये आपका शेषफल हो, नीचे वाला शेषफल, ठीक है। और जिससे आप भाग दिए हो ये आपका भाजक हो जाएगा, भाजक। और जिसमें आप भाग दिए हो, इसमें 102 में भाग दिए हो तो ये आपका भाज्य हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका निकल के आया है ये है आपका भागफल, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप क्लियर कर लीजिएगा कि कौन सा क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में यही आपका रिलेशन है, और ये चीज़ें आप समझ लिए। तो इस पे डिपेंडेंट मैं क्वेश्चन लाता हूँ और उसको आपको समझाता हूँ किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। 1365 को किस संख्या से भाग दें जिससे कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 प्राप्त हो। तो ये आपका भाज्य, भाजक और भागफल के फार्मूले से लगने वाला सवाल है। इसको आप किस प्रकार से लगाओगे इसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, आप पहले क्या करोगे, हल लिखोगे यहाँ पर, ठीक है ना। हल लिखने के बाद जितने भी क्वेश्चन में चीज़ें दी होती हैं उसको हम लिखते हैं। तो जिसको लिखते हैं दिया है, दिया है कर में लिखेंगे यहाँ पर कि 1365। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि कौन सा पार्ट क्या है। यहाँ पर जो 1365 है, 1365 को किस संख्या से भाग दें। तो आप को पूछ रहा है कि मान लीजिए 1365 है, इसको किससे भाग दोगे, यही गायब है। किससे, भागफल आपका वहां साफ साफ लिखा है कि भागफल 31 है और शेषफल 32 है। तो ये आपका जो दिया हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका है भाज्य। क्या दिया हुआ है, भाज्य। तो आपको यहाँ ऐसे समझने की जरूरत है कि भाज्य और भाजक में यहाँ पर दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको भाज्य दे रखा है 1365, और आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि जो आपका ये जो संख्या दे रखी है यहाँ पर 1365, ये आपकी शेषफल से क्या होती है, माने बड़ी होती है, ठीक है ना। अभी आप देख लो कि भाज्य बराबर आपको 1365 दे रखा है, और भागफल आपको यहाँ पर दे रखा है, भागफल बराबर 31 दे रखा है, ठीक है। और थोड़ा साइड में इधर लिख देते हैं कि शेषफल यहाँ पर, शेषफल 32 है, और यहाँ पर भाजक आपका निकालना है, तो इसको आप x लिख लीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप फार्मूला लिख लीजिए, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेष, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब फार्मूले में सब वैल्यूज रख लीजिए। 1365 बराबर भाजक आपका हो जाएगा x, भागफल आपका 31, शेषफल आपका हो जाएगा यहाँ पर 31 दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ 31 है तो 31 ले लेंगे। भागफल आपका यहाँ 31 था तो शेषफल आपका वहाँ पर है 32 है, सॉरी, तो यहाँ पर शेषफल 32 लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यूज रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि 32 को इस साइड लाना होगा, या आपको x वाली टर्म इस तरफ लानी होगी, या तो इसको इस तरफ कर लीजिए, ठीक है ना। एक तरफ x वाली टर्म होनी चाहिए और एक तरफ
विदाउट एक्स वाली टर्म, यानी कहने का मतलब एक तरफ चर होता है एक तरफ अचर होता है। तो ये अचर है, इसको इस तरफ ला लीजिए, ठीक है। 1365 में से आपका 32 चला जाएगा और इधर आपका x गुणा 31 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से घटाएंगे तो आपका आएगा 3 और यहाँ पर भी आपको 3 मिलने वाला है और यहाँ 13, ठीक है ना। तो 1335 बराबर आपका x गुणा में 31। अब x की वैल्यू निकालना है तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो हम लोग इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है ना, बदल देते हैं पहले वाला, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 133 अपॉन में 31। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 31 से इसको अब भाग देंगे। तो 31 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, 31 से भाग देंगे 1333 में, तो यहाँ पर लगभग आपका जाएगा, यहाँ 30 हो जा रहा है और 4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं पहले, ठीक है ना। 4 बार में देखिए 4 एकम 4, 4 3 12 हो जा रहा है, तो ठीक ही है, चला जा रहा है, 4 बार में चला जा रहा है, तो 4 बार में जाते हैं इसको, ठीक है। 4 एकम 4, 4 3 12, तो यहाँ घटाएंगे आपका, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ आपका 12 है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 3, तो ये अब की बार आपका 3 बार में चला जाएगा, क्योंकि 30 या 90 होता है, तो एक और 3 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 31 से इसको 43 बार में काट देंगे, तो यहाँ पर 43 आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 43, जिसको आपको लाना था। x क्या था आपका, x आपका भाजक था, तो अतः आप लास्ट में लिखेंगे अतः भाजक बराबर 43, ठीक है ना, यहाँ आप लिख के छोड़ दोगे। ऐसे ही मैं आपको एकदम सेम टू सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन देता हूँ, जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो दोस्तों, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 61 से भाग दिया जाता है तो भागफल 27 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। संख्या ज्ञात कीजिए का मतलब आपको वो संख्या ज्ञात करना है जिसको हम लोग 61 से भाग देंगे। वो कौन सी संख्या है, तो मान लीजिए वो संख्या x होगी, जिसको हम लोग 61 से भाग देंगे तो आपका भागफल 27, शेषफल 32 प्राप्त होगा। तो आपको संख्या ज्ञात करना है, बिल्कुल आपका सेम टू सेम, मतलब उसी फार्मूले पे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। तो आप लोग थोड़ा सा समय लेके इसको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर पहले आप हल लिख लीजिएगा, ठीक है, उसमें लिखेंगे आप दिया है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, तो यानी आपको भाजक दे रखा है, ठीक है। भाजक आपका 61 है। अच्छा, भागफल आपका दे रखा है, यहाँ पर भागफल, भागफल आपको दे रखा है 27। आपका यहाँ पर शेषफल दे रखा है, शेषफल, शेषफल आपका 32 है, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर भाज्य क्या है, मिसिंग, तो यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो फिर से आप वही फार्मूला यूज करेंगे कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस का शेषफल, ठीक है ना। इस तरीके से आप पहले लिखो, हो गया। अब यहाँ पर आप फार्मूले में सब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो यहाँ x, यहाँ पर भाजक आपका 61 और भागफल आपका 27 प्लस शेषफल आपका 32। अब यहाँ से आप इन दोनों का क्या कर लीजिएगा, गुणा। गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर 61 और 27 लिख के गुणा, दो अंकों का अगर आपको गुणा करना है तो किस प्रकार से करोगे, दो अंक का दो अंक से आपको गुणा करना है, तो ऐसे करिए, 7 एकम 7, ठीक है, सीधा कराइए, फिर क्रॉस कराइए, ठीक है ना। तो 7 6 का 42 हो जाएगा आपका, और 2 एकम 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये 4 आपका भी हासिल है। 2 6 के 12 कर दीजिए, अब सीधा गुणा कर दीजिए, 2 6 के 12, 12 में आप क्या करिए 4 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 4 आपका 16, तो आपका आ चुका है 1647 प्लस का 32, ठीक है। अब जोड़ लीजिए आप, यहाँ 7 2 9 और अब 4 3 आपका 7 हो जाएगा और 6 3, तो ये आपकी वो संख्या है
जिसको अगर आप 61 से भाग दोगे तो जो भागफल है 27 और शेषफल 32 प्राप्त होगा। तो लास्ट में आप लिखोगे अतः वह संख्या 1679 होगी। ठीक है ना, ये आप बता दोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर राइटिंग करोगे। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसको भी आप कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, लगाने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं इसका आंसर आपको समझाता हूँ किस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको लिखना। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ आपको क्या करना है, दिया है आप लिखोगे दिया है। तो दिया है मैं आपका देखिए यहाँ पर क्या है, संख्या 716 बता रखी कि कौन सी संख्या है। संख्या मतलब आपका भाज्य। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको भाज्य दे रखा है 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। तो किस संख्या से विभाजित किया जाए वही आपका गायब है, यानी आपको विभाजित करने वाला जो होता है भाजक होता है, तो विभाजित करने वाला ही आपका गायब है। ठीक है, किया जाए कि भागफल आपका 21, तो यहाँ पर आपको दे रखा है भागफल। ठीक है, भागफल 21 और आपका यहाँ पर शेषफल दे रखा है शेषफल 23। ठीक है ना, हमें भाजक निकालना है, फिर से वही फार्मूले लगाएंगे यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भाज्य आपका कितना है 716, भाजक आपका यहाँ पर है x, भागफल आपका 21 है। ठीक है, प्लस शेषफल आपका 23 यहाँ पर है। अब 23 को मैंने कहा था इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो 716 में से 23 यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर x गुणा में 21। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 और यहाँ 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ पर 6 होगा, बराबर x इंटू 21 यानी 21। ठीक है, अब 21 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू 693 के नीचे चला जाएगा 21। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो 7 से हो सके आप कर पाओ, 7 9 63 हो जाएगा, वहाँ आपका बच जाएगा लगभग आपका 6 3। ठीक है ना, तो 6 3 7 9 63 हो जाएगा, काट देते हैं यहाँ पर 7 से, 7 9 63 और यहाँ पर आपका 6 3 बचा, फिर 7 9 63 हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 21, तो 99/3 आ गया। एक बार और कट करेंगे आप, 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः आप बताओगे वह संख्या, यहाँ पर बता दोगे कि वह संख्या 33 है। ठीक है ना, वह संख्या क्या है 33, जिससे आप क्या करोगे 716 को विभाजित करोगे तो 21 और 32 आपका शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए।